नोमी, बाहर देखो कौन आया इस वक्त। जुबैर तुम क्या हो गया? तुम इतना चौक क्यों गई हो? मैं लेट नहीं आ सकता? आ सकते हो, घर है तुम्हारा, लेकिन यूजुअली तुम आते नहीं हो। लेट होते हो तो अपनी बीवी के पास रुक जाते हो ना। तुम भी तो मेरी बीवी हो, इनफैक्ट तुम ही मेरी बीवी हो। कोई लड़ाई हुई है जाना से? नहीं, लड़ाई क्यों हो? हो भी सकती, इसीलिए तो लड़कर आए। नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस मेरा दिल कर रहा था कि तुम्हारे पास भी जाकर रहूं। अच्छा किया, वैसे मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? वो क्या? ऐसे ही बस ख्याल आ रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। अरे यार, तुम ये सोचा करो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और क्यों होगा? होने को तो कुछ भी हो सकता है जुबैर, ऐसे कबूतर की तरह आंखें बंद करके तो नहीं बैठा जा सकता ना। और वैसे भी इंसान पैदा हुए तो उससे मरना भी तो है ना। लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी तो कोई भी नहीं है, बस परेशानी है। जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वापसी का सफर शुरू है। अरे वो तो इंसान के पैदा होते ही शुरू हो जाता है। जुबैर, मुझे वाकई ऐसा लगता है कि मेरे पास वक्त कम है। ये तुम्हारा वहम हर इंसान को लगता है बिल्किस। लेकिन सबको डॉक्टर ये तो नहीं कह देते ना कि आपको हार्ट इश्यू है और आपको कभी भी दोबारा अटैक आ सकता है। अरे बिल्किस, ये तो उनको भी हो सकता है जिनको कोई इश्यू ना हो। और जिनको हुआ हुआ वो अटैक, वो तो ज़्यादा खतरे में ना। नहीं मेरी जान, तुमने इतना सोचना क्यों शुरू कर दिया? तुम तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैंने सुना है कि मरने से पहले लोग बदल जाते, क्यों तुमने नहीं सुना ये? प्लीज क्या हो गया तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज इतना मत सोचो। डॉक्टर ने सिर्फ ये कहा है तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम है। खुदा न खासा उसने ये थोड़ी कहा कि तुम्हारे पास वक्त कम है। और उसने ये कहा था कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, अपना ख्याल रखो। इसमें सोचने की क्या बात है? और देखो, शुगर के जो मरीज होते हैं वो मीठा खाना छोड़ देते हैं और फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तुमने भी सिर्फ एहतियातें करनी और बाकी तुम वैसे नॉर्मल हो। जुबैर, मुझे तुम्हारी बातों से बहुत हौसला मिलता है, लेकिन कुछ देर के लिए ही बहलती हूँ। ये बात पता नहीं मेरे दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रही है। अब देखो तुम इस वक्त आए हो तो पता है मुझे क्या लगता है? क्या? ये कि तुम्हारे सिक्स सेंस ने कहा होगा कि बिल्किस तुम्हारे पास कम टाइम के लिए जितना वक्त गुजार सकते हो उसके साथ गुजार लो। ऐसा नहीं है बिल्किस, एक्चुअली मेरी सौलिया से थोड़ी बहस हो गई तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास चला जाता हूँ। मुझे कहीं ज़्यादा गुस्सा ना आ जाए और बात बढ़ जाए। ये तो अच्छा किया तुमने। लेकिन बहस किस बात पे हुई थी? वही बच्चे वाली बात। उसको लगता है हमने साजिश करके बच्चा छुपाया हुआ है और अभी तक ज़ारा के खिलाफ हम लोग ही साजिश कर रहे हैं। वैसे जुबैर, सच पूछो तो एक बात बताऊँ, सबसे मेरी तबीयत खराब हुई है ना, मुझे एक ही गिल्ट रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों मजबूर किया ऐसा करने पे। बस इसी का जवाब तो देना पड़ेगा ना अल्लाह ताला को। बिल्किस, अगर तुम इतना स्ट्रेस लोगी ना तो फिर तुम्हें वाकई हार्ट अटैक आ जाएगा। अपने लिए नहीं सही, लेकिन प्लीज मेरे लिए निकलो इस ट्रांस से। कोशिश करती हूँ, लेकिन बताया ना, ये ख्याल मेरे दिमाग से चिपक के रह गया। निकाल के फेंक दो उस ख्याल को और प्लीज नॉर्मल हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे पास ही रहा करूँ। और तुम्हारी ज़ारा? तुम उसको नहीं, तुम मुझे सोचो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। थैंक यू जुबैर। अच्छा ये बताओ, मेडिसिन ली तुमने? हाँ, मेडिसिन ली। लाइक ए गुड गर्ल। चलो। साहब, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। लेकिन साहब, आपने तो अगले हफ्ते जाना था। कहते हैं जब आपको फैसले करने में दुश्वारी हो रही हो ना, तो फैसले का वक्त बढ़ा देना चाहिए। यूँ समझो मैं फैसला नहीं कर पा रहा। सौलिया बीबी आई हुई है, वो भी चली जाए ऐसे तो। ये उसका घर है, वो जब तक रहे। तुम उसको ही मालिक समझ रहे इस घर का।
और अगर जाना चाहे तो मेरे पास रोकने के लिए कोई दलील नहीं है। और सबसे बड़ी दलील मेरे दिल की है, जो मान नहीं रहा। ठीक है, मैं तो इस बात पर खुश हूं कि तुम्हारे घर वाले राजी हो गए। फुरकान, मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हें लगता था ना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, या फिर मेरी मोहब्बत में वो जुनून नहीं था जो तुम्हारी मोहब्बत में है। हाँ, मैं तो तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। मुझे ये सुनकर इतनी खुशी होती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। यही बात ना मैं मॉम और डैड को भी बता रही थी कि शादी तो आप लोग मेरी कहीं पे भी कर देंगे, लेकिन फुरकान जैसा प्यार करने वाला इंसान ना मुझे नहीं मिलेगा। और क्या, मुझसे ज्यादा कोई प्यार कर ही नहीं लगता तुम्हें। ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन फुरकान हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना मुझसे। हमेशा करता रहूं, उम्र भर। लेकिन मैंने तो सुना है कि शादी के बाद मर्दों का ना दिल बहुत जल्दी भर जाता है अपनी बीवियों से। अरे उस बीवी से भरता होगा जिससे प्यार नहीं होता। जिससे इंसान प्यार करता है ना, उससे दिल कभी भर नहीं सकता। फुरकान, मैं बाकी सब कुछ तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मैं हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हारी मोहब्बत में कमी आए, क्योंकि मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही कर रही हूँ। मोहब्बत में तो क़यामत तक कमी नहीं आने वाली बानू। मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या क्या बर्दाश्त कर सकती हो लोगों की। जो भी मसाइल हो, फाइनेंशियली व्हाटएवर, हर चीज़ फेस कर लूँगी। तुम समझ तो गए हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, समझ गई। देखो, तुम कभी मेरी मोहब्बत में कमी नहीं पाओ। शुएब, मैं आपको सब बताना चाहती थी, लेकिन मैं ब्लैकमेल होती रही। वाह, इस हद तक बेवकूफ समझती हो तुम मुझे? तुम उसके साथ रहना चाहती हो ना? तलाक चाहती हो ना मुझसे? नहीं शुएब, नहीं, प्लीज, खुदा के लिए ऐसा मत कर। मैं गुनहगार नहीं हूँ शुएब, प्लीज, खुदा के लिए।